बूदी वाला थानेदार कॉमिक्स में आपका स्वागत है। बांकेलाल सीरीज की कॉमिक्स है और हास्य और मनोरंजन से भरपूर ये कॉमिक्स है। आप इसका कवर फ्रेम देख सकते हो, काफ़ी देखने से ही कॉमेडी लग रहा है। और ये जो कॉमिक्स है वो इस सीरीज में आ चुके हैं अब तक नए कॉमिक्स जो हैं। अपनी योजनाओं की टांगे तुड़वाते तुड़वाते हमारा बूदी वाला इतना परेशान हो गया है कि वो खुद ही आत्महत्या करने खौफनाक गुफा में पहुंच गया है। या फिर कहीं यह भी उसकी किसी नई योजना का तो हिस्सा नहीं। कैसी हो मेरी हुस्न परी, अपने हुस्न का खजाना यहाँ गुफा में क्यों छुपाए बैठी हो। हमारे विशालगढ़ के ठड़की मुच्छर महाराज ने जब से तुमको हमारे विशालगढ़ के ठड़की मुच्छर महाराज ने जब तुमको झरने के पास दलदल में जब से तुमको झरने के पास वाली दलदल में स्नान करते देखा है, उनके दिल के कबूतर फड़फड़ा उठे हैं। आज शाम महाराज अपनी रंगशाला में तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे तुम्हें राजमहल लाने के लिए भेजा है। हाय, एक आध ठुमके हमें भी दिखा देना मेरी जान। ही प्रेम चोपड़ा वाली हंसी। हाय दैया, इससे ज़्यादा बर्दाश्त करना हुस्न परी के बस में था नहीं। अजी सुनते हो, कहाँ मर गए? यह बोदी वाला मेरी इज्जत लूटना चाहता है। ठहर जा, मेरी बीवी का हाय दैया करवा के कहाँ भाग रहा है? आज तक मैंने अपनी बीवी का एक ठुमका नहीं देखा और विक्रम सिंह मेरी बीवी का नाच देखना चाहता है। मुंडी मरोड़ दूंगा दुष्ट की। अबे राजा है वह, कुछ भी देख सकता है। हुस्न परी को साथ लेकर आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। पलक झपकते ही राक्षसों की फौज वहां जमा हो गई। हमारी माँ बहनों पर बुरी नीयत डालता है, इसकी राजा की मूछें उखाड़कर उसकी नाक में घुसेड़ देंगे। वाह बाकी क्या चाल चली है। अब गुस्साए राक्षसों की इस फौज को बस राजमहल तक लेके जाना है। फिर ये सब मिलकर मुच्छड़ की गर्दन मरोड़ देंगे और फिर तू बनेगा विशालगढ़ का राजा। इसी बीच विशालगढ़ के 3 कट्टर दुश्मनों राज्यों ने विशालगढ़ पर आकस्मिक हमला बोल दिया। शिकारपुर का राजा सनकी सिंह, दगाबाजी दुश्मन को दगा दी। महाराज दगाबाजों, दुश्मन को दगा दो नहीं तो जाबाजों को दुश्मन हरा दो, बोलिए। झूमरपुर के राजा झुम्मी सिंह, हाय मेरे बाके, चलो आगे बढ़ो, टूट पड़ो दुश्मनों पर। और छलांगपुर के राजा कुदक्कड़ खान की सेनाएं एक साल विशालगढ़ पर धावा बोल रही थी। कुचल डालो दुश्मन को कूद काट के मेरा तकिया कलाम है। ठीक इसी वक्त बांकेलाल और राक्षसों की फौज वहां पहुंच गई। अरे बांकेलाल राक्षसों की फौज के साथ हम पर हमला करने आ रहा है, कूद काट के। पर इस मुँहे को कैसे पता चला कि हम विशालगढ़ पर हमला करने वाले हैं? अब क्या मरें, अब क्या करें, बोलिए महाराज। अब क्या करें, अब आप बताइए महाराज। इतनी विशाल सेना देखकर राक्षसों के भी तोते उड़ गए। इतनी विशाल सेना तो हमें उकसा कर यहाँ लाने वाले इस बोधी की बात चाल थी, ताकि सेना हमारा वध कर सके। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गमला नहीं महाराज, हमला बोलिए। शत्रु राजाओं की सेना और राक्षसों की सेना में छिड़ गए घमासान, चुन चुन के मारेंगे, छोड़ना नहीं किसी को, कूद काट के। यह क्या हो गया? अगर मुझे पता होता कि ये शत्रु सेना खुद पिटने आ रही है तो मैं राक्षसों को क्यों लाता? कमबख्त मारे करम जले, आपस में लड़ने मारने के बजाय मोटे का सिर फोड़ देते तो इनके पिताश्री का क्या चला जाता। शत्रु सेना और राक्षस टोली दोनों मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। फिर टूट गई मेरी योजना की टांग, पर मैं हार नहीं मानूंगा। एक से एक तिकर्मी योजनाओं की झड़ी लगा दूंगा। किसी योजना की टांग टूटे तो बिना टूटे मोटे के गले की हड्डी बनेगी। तो ये कॉमिक्स पहली बार मुझे कुछ ठीक ठाक लग रही है। ये थोड़ा सा हवलदार बहादुर से इंस्पायर लग रही है, जो बहुत पहले आते थे मनोज कॉमिक्स में, आज से 25-30 साल पहले। विशालगढ़ के अधिकोष दे दे बे जहाँ विशालकाय का हर अमीर गरीब अपने जीवन की कमाई पूंजी सुरक्षित जमा करता है। अबे यह नंगों की टोली इधर क्यों चली आ रही है? पहरेदारों की सारी हंसी अगले पल सिमट गई। टोपे पहना दोगे कच्छों के, हम है कातिल कच्छा गिरोह। हमारे बदबूदार कच्छे के टोपे किसी को भी पल भर में बेहोश कर सकते हैं। और दोनों पहरेदार कच्छों की भीनी भीनी खुशबू का आनंद उठाते हुए जमीन पर लोटल लाल हो गए।
हम पर हंस रहे थे बेवकूफ़ सिपाही। अब 2 दिन तक ऐसे ही बेहोश पड़े रहेंगे। आओ भाइयों, हमला बोल दो और लूट लो सारे अधिकोष को। अगर किसी को भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो उसके मुंह पर कच्छा मल देंगे हम लोग। फटाफट अधिकोष का सारा पैसा हमारे हवाले कर दो। निगोड़े अधिकोष लूटने आए हैं, कच्छा लूट लो, दुष्टों के खुद ही हाय दैया करके भागेंगे। मजाक उड़ाता है, थूथड़े पर कच्छा रगड़ दूंगा। अगर किसी ने चूं भी करने की कोशिश की तो उसके बूथे में कच्छे घुसेड़ देंगे हम। मैं वो कातिल कच्छा गिरोह का सरगना कच्छेड़िया। फटाफट अधिकोषण की सारे स्वर्ण मुद्राएं मेरे कच्छे में डाल दे, अबे नहीं बे चुभ जाएगी। कातिल कच्छा गिरोह का कच्छों का जलाल देखने के बाद उन्हें रोकने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अबे तेरे कच्छे में सिमसिम का तिलिस्म है क्या? 100 बोरे स्वर्ण मुद्राएं इसमें डाल चुका है, यह तो भर ही नहीं रहा है। यह अंदर की बात है काके। सारा अधिकोष खाली करके कातिल कच्छा गिरोह वहाँ से भाग निकला। ये साले हमको सबको नंगा करके चलेगा। अबे कहाँ है विशालगढ़ के निकम्मे नकारा सिपाही, पकड़ो उन्हें। आधी रात का वक्त था। सेठ पी पा के गिर पड़े अपने बारों के साथ। मदिरालय में छलकाएं जम करके वापस लौट रहे थे। 4 मटकी ठर्रा रोज का मेरा ढर्रा, ना कोई मुस्कुर रोके ना कोई किसी ने टोका। भर प्याला चढ़ा के तेरी गली बिच आके अब सुदबुस होश गंवा के दीवानी में पागल मैं झल्ली हो गई। मटल्ली 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 हो गई। आई या तो नशे में मदमस्त किसी कन्या की आवाज़ लगती है। ओए छोरी कौन है तू? मेरा नाम चुम्बेश्वरी है सेठ जी। नाम से ही हुनर का पता चलता है। जरा अपनी कला का प्रदर्शन तो करो चुम्बेश्वरी मेरी जान। यहाँ नहीं सेठ जी, उधर चने के खेत में चलिए। जोरा जोरी चने के खेत में फंसा सेठ चने के खेत में। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे ही दे और बदले में चुम्मियाँ 1000 ले ले। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैं हूँ चुम्बेश्वरी चुड़ैल, जहरीले चुम्मे देकर लोगों को मार डालती हूँ और पी जाती हूँ उनका सारा खून। हाय जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। सारे विशालगढ़ के मर्दों को जहरीले चुम्मे देकर मार डालूंगी और पी जाऊंगी सबका खून। हा 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 हा। मुसीबतों ने विशालगढ़ को अपना ससुराल बनाकर रखा था। हर रोज़ नई मुसीबत विशालगढ़ का रुख कर रही थी। अबे राक्षस आ गया है बे, गला मत फाड़, मेरा गमछा वैसे ही फट गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सब डायलॉग्स हैं इसके, इस कॉमिक्स के। भागो, राक्षस काग भूसुंडा नाम है मेरा, सबकी भूसुंडई करने आया हूँ मैं यहाँ पर। तुझे बड़ी खुजली है जाने की, भूसुंडई की हुए है भाया। एले सबसे पहले तेरी भूसुंडई कर देता हूँ। हाय चूहे मार दिए। अबे मुझे कौवा बना डाला तेरी तो। काँव 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 काँव। सारे विशालगढ़ की भूसुंडई कर दूंगा। चलो भागो काग भूसुंडा, कौवा बना देगा। भू भू। विशालगढ़ राज दरबार का माहौल खुशनुमा था। आज हमारे जिगर का टुकड़ा मोहक सिख 7 समुंदर पार बैलफोर्ड महाविश्वविद्यालय से महागुरु बुल्ला की जान से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके लौट रहा था। इस खुशी में सारे राज दरबार में बूंदी के लड्डू बट रहे हैं। मेरे साले की शादी में इन लड्डुओं को कुत्ते चाट गए थे। इसी बात पे बोलो बुल्ला की जान के पट्टे की जय। अपने पुत्र को देखकर मन की भावनाएं ना रुक सकी रानी स्वर्णलता। पुत्र मोहक, तुझे देखने को आंखें तरस गई थी मेरी, वर्षों से तेरा इंतजार कर रही थी। तेरी याद में रोटी का एक टुकड़ा भी गले से नहीं नीचे उतरता था, पूरी पराठों से ही काम चल जाता था। इसी बात पर बोलो मोहक सिंह की माँ की जय। और इधर विशाल सिंह, विशालगढ़ का राजा, राजा विक्रम सिंह किसी बात पे गुस्सा होता है और मोहक सिंह के पिता के भी जयकारा लगता है। मोहक सिंह किसी किसी बात पर जय जयकार करने के बहाने मेरी फिरकी ले रहे हैं। मैं समझाता हूँ, देख लूँगा सबको। तो ये किसी विश्वविद्यालय से ये उपाधि लेकर के आते हैं। ये पूछते हैं कि आपने कौन सी वहाँ पे उपाधि ली है। तो ये बोलते हैं काना कादुआ की उपाधि प्राप्त कर लौटा हूँ मैं। ये काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, यह वहाँ की सबसे बड़ी उपाधि है। दुहाई है महाराज दुहाई है। विशालगढ़ की भिखारियों को भी पता चल गया कि मोहक सिंह वापस आ गया है।
भूखों को कल रात का बचा खाना, नंगों को हमारे नाक पोंछ रुमाल जिसको कटवा के ये अपने परिवार के कपड़े सिलवा सके, और बेघरों को हमारे पुराने पजामे जिन्हें वो तंबू बनाकर उसमें रह सके, बंटवा दो। जो आगे महाराज। अबे तेरे महाराज की आज्ञा को काँव काँव भयानक वाले अपशब्द, कहाँ से पकड़ लाए हो इन सड़े गले कौओं को। महाराज ये कौवे नहीं, विशालगढ़ के नागरिक हैं जिनकी भुसंडई हो गई है। राक्षस काक भुसुंडा अपने जादुई दंड की ताकत से नागरिकों को कौवा बनाकर करता है। भुसुंडई यह क्या होती है? यदि जल्दी ही काक भुसुंडा की भुसुंडई नहीं रोकी गई तो वो दिन दूर नहीं महाराज, जब आप भी कौवा बने हमारे साथ पेड़ पर बैठकर आते जाते लोगों पर बीट टपकाएंगे। मुच्छड़ कौवा बन जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर इसकी बीट के नीचे दबकर तो हाथी भी मर जाएगा। ही। अब जरा हमारी ओर भी ध्यान दीजिए महाराज, हमें कच्छे पहने खड़े हैं, इसका मतलब नहीं कि हम एवं हैं, नहीं तो घर। कौन हो भाई तुम लोग, यहाँ नंगे पुंगे क्या कर रहे हो? यह हाल कच्छा गिरोह ने किया है। कच्छा कातिल यह क्या बला है यार। कच्छा गिरोह विशालगढ़ से सभी धनाढ्यों को लूटकर कंगाल कर दिया है, ताकि यहाँ का विशालगढ़ के अधिकोष को भी ले गए, लूट गए ससुरे। जो भी उन्हें रोकने का रास्ता कोशिश करता है वे मायावी कच्छों को टोपे पहना देते हैं, जिनकी बदबू से आम आदमी बेहोश हो जाता है। कई लोग तो कच्छों में दम टूटने से कारण मारे गए। अरे बाप रे, मोटे के सिर पर कच्छे का टोप कितना अच्छा लगेगा। विक्रम सिंह हत्थे से उखड़ गया। सेनापति यह सब क्या हो रहा है? तुम्हें अपनी नौकरी पारी है या नहीं? क्षमा करें महाराज, आजकल सीमा पर दुश्मन राज्यों द्वारा हमले का खतरा बढ़ गया है, इसलिए मैं अपनी सेना के साथ सीमा का सुरक्षा करता हूँ। आप लोगों की क्या समस्या महाराज? हर रात किसी न किसी विशालगढ़ वासी की खून निचोड़ी लाश हमें मिल रही है। हमें शक है कि इसमें किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का हाथ है। मोटे की खून निचोड़ी लाश देखने में कितनी अच्छी लगेगी। नगर में जब कोई वारदात होती है उसकी सूचना मिलते ही हम घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, परंतु जब तक अपराधी अपराध करके निकल चुके होते हैं और हमारी जानें बच जाती हैं। क्षमा करें पिताश्री, परंतु आपके सारे दरबारी, आपकी सारी सेना निकम्मी है। क्या बक रहे हो बे? हमारा मतलब बेटा। बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ पिताश्री, विशालगढ़ को आज एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है, जो समय के साथ चलता है, जो आने वाली विषम परिस्थितियों को पहले से भांप दे। बड़े बड़े धुरंधरों की धुआं राक्षसों को देखकर निकल जाती है। विशालगढ़ की सुरक्षा का दायित्व हमें उठाने दो। कंचे व गिल्ली डंडा खेलने पर ध्यान दो। आप मुझे विशालगढ़ पर आए खतरों से निपटने की आज्ञा दें, सबकी छुट्टी कर दूंगा। बुल्ला की जान का सबसे धुरंधर चेला हूँ मैं। बाकेलाल ठीक कहता है पुत्र मोहक, ऐसे खतरों का बाकेलाल कई सालों से डलकर सामना कर रहा, मुंह तुड़वा रहा है। मेरा मतलब डटकर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस मुसीबत में सिर्फ बाकेलाल ही निपट सकता है। चुप करो महारानी, राजकाज में अपनी चोटी न लहराया करो वरना मुंह चूर कर दूंगा। इस मुसीबत से सिर्फ मोहक ही निपट सकता है। दरबार और प्रजा के सामने स्वर्णलता पर रौब दिखाना जरूरी है, बाद में अकेले में पैर दबाकर माफ़ी मांग लूँगा। बाकेलाल, जितनी सेना की आवश्यकता हो लेकर जाओ और सभी खतरों को मार गिराओ। जो आ गया मुच्छड़। पिताश्री मेरा उपहास करके बाके चाचा को नगर की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया। तुम पाचक की गोलियां चूसो भतीजे, मैं विशालगढ़ को बताकर लाता हूँ, परंतु मैं भी हार नहीं मानूंगा। पिताश्री उन सभी हरामखोर दरबारियों को दिखा दूंगा कि युवा शक्ति कितनी प्रबल होती है। हमने कातिल कच्छा गिरोह जैसा भेष बना लिया। जैसे ही कातिल कच्छा गिरोह विशालगढ़ पर हमला करेगा हम उनमें से शामिल हो जाएंगे, और तब वे जब वे असावधान होंगे हम उनको दबोच लेंगे। जो हो गया बाकेलाल जी। मेरी असली योजना तो कुछ और ही है। कातिल कच्छा गिरोह में शामिल होकर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं गिरोह के सरदार को अपनी योजना में शामिल कर लूँगा। जैसे ही कातिल कच्छा गिरोह मुच्छड़ मनहूस का राम नाम सत्य करेगा, मैं सेना के साथ हमला करके कच्छा गिरोह का सफाया कर दूंगा और बन जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। क्या ज़बरदस्त युक्ति बनाई है मैंने। गिरोह से सीधे राजमहल पर हमला कराऊंगा और मोटे को ऐसे कच्छे का टोप पहनाऊंगा कि दम घुटने से उसके प्राण पखेरु निकल जाए। कातिल कच्छा गिरोह को पकड़ने के लिए विशालगढ़ के नागरिक भी कमर कस के तैयार थे।
हम सब ने अपने नाक और मुंह कपड़ों से कसकर बांध लिए। अब कच्छों के टोपे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तेल पिला डंडे उन सभी को कच्छों में पैबस्त कर देंगे। जैसे ही नजर आएंगे पील पड़ेंगे दुष्टों पर। क्या ज़बरदस्त डायलॉग मारा है इस जगह पर राइटर ने। तेल पिलाए डंडे उन सभी के कच्छों में पैबस्त कर देंगे। मतलब समझा आप लोगों ने दर्शकों इस सेंटेंस का मतलब? जो समझ जाए तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेगा कि इस खास कमेंट का मतलब क्या है। फिर से मैं दोहराता हूँ, तेल पिलाए डंडे उन सभी के कच्छों में पैबस्त कर देंगे। मेरा उम्मीद है कुछ पाठक बंधु इसको समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है और ये डायलॉग का मतलब क्या है। जैसे ही कातिल कच्छा गिरो नजर आया नागरिक पील पड़ा। नोच लो दुष्टों के कच्छों, तेल पिलाए लट्ठे से ठोक देंगे। यह क्या हो रहा है? अबे मेरे कच्छों में बम कौन कर रहा है? जान और इज्जत प्यारी है तो अपने कच्छे पकड़कर उतर कर भागो भागो, मारो उस साले को, बचकर भागने न जा पाए। जान और इज्जत प्यारी है तो अपने अपने कच्छे पकड़कर जाओ या उतार भागो। भागते भागते बाकीलाल व सैनी टकरा गए राह में सो रही सांडों की टोली से। ओह, सांडों से टकरा गया। साले ने आधी रात में नींद खराब कर दी। लाल कच्छे पहनकर चिढ़ा रहे हैं, ठोक कर लाल कर देंगे। सांडों का टोला भी अपने सींग पहने करके उनके पीछे लग गया। भयानक वाला पंगा पै गया, हुड़ त्वाड़ा की हुई बाके पुत्र। तो ये घेरा जाता है बाकीलाल। बाकीलाल ने जान बचाने की आखिरी कोशिश की। रुक जाओ, मैं बाकीलाल हूँ और ये राजा की सिपाही। हम कातिल कच्छा गिरोह को पकड़ने के लिए भेष बनाए हुए हैं। मुझ पर हाथ उठाना कानून के हाथ लेने के बराबर है। बाकीलाल के नाम का झूठा सहारा लेकर तुम लोग बच नहीं सकते कातिल कच्छों। इनके कच्छों को झंडे लहराएंगे हम। बाँ, कातिल कच्छा गिरोह के सरदार कच्छेड़िया। हमारे घरौंदे पर पत्थर किसने मारा? यहाँ पूरी भीड़ जमा है, इनका ही काम होगा। अपने अपने डंक उठाकर टूट पड़ो इन सब पर, डंक मारकर बैठ के सुझा दो सबकी। ओ ये हवाई हमला कहाँ से हो गया? और ये यहाँ पर कोई और भी पहुँच जाता है। आधा है चंद्रमा आधी रात, सीमा पर विशालगढ़ की सेना भी आधी। आए मुझे आधी चाहिए कितनी ज़्यादा पसंद है। खुद भी ससुर आधा ही है कूद काद के। दुश्मन ने रात में धोखे से हमला कर दिया और हमारी आधी सेना बाकीलाल जी गई है। अब हम क्या करें? मुझे मेरी सलवार में कुछ कुछ गीला और कुछ पीला महसूस हो रहा है। लक्षण लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं महाराज, आक्रमण बोलो। मैं साफ करके आता हूँ, तब तक तुम लोग मोर्चा संभालो। कातिल कच्छों के शिकारी बनने निकले थे, खुद शिकार बनने की नौबत आ गई। उस्ताद हम लोग डर के क्यों भाग रहे हैं? अरे यह तो बाकीलाल जी है और बाकी सेना की सेना है। बाकीलाल जी अपने साथ साथ विशालगढ़ के नागरिकों को भी दुश्मनों से निपटने के लिए साथ लेके आ रहे हैं, पर ये लोग नंगे क्यों हैं? उस्ताद हम लोग डर के क्यों भाग रहे हैं? अबे इतनी छोटी मधुमक्खियों को सींग कहाँ मारेगा? ये तो डंक मार मार कर सुझा देंगी। भागने में ही भलाई है बल्ले, भीड़ के साथ भाग ले। अरे ये प्रकाश पर साले पागल क्यों मचल रहे हैं? महाराज आकाश पर काले बादल क्यों विचर रहे हैं? बोलिए। ये बादल नहीं मधुमक्खियाँ हैं। शत्रु सेना शत्रु सेना शत्रु सेना है। ये रात के अंधेरे में धोखे से हमला करने हैं। शत्रु लट की शत्रु की सेना की ओर कर लो। विशालगढ़ की तो यही तो महिमा है। यहाँ का हर छोटे से छोटा प्राणी लाख छिछोरा सही, पर जब अपने राज्य के दुश्मन का मुकाबला करने की बारी आती है तो सारे कच्छे फाड़ सकता है। हमारा मतलब सारे फट्टे चक सकता है। चलो बिलोंडो, अपने सींगों की दिशा शत्रु के पेंदों की ओर कर लो। बहनों, अपने पेंदों की दिशा दुश्मनों की ओर कर लो। बम बम उठा के पालो, दुम दबा के भागो। महाराज बोलिए, बल्कि बोलने के बजाय भागे ही लीजिए। फिर वही हुआ जो सदा होता जाता है। सांडों मधुमक्खियों विशालगढ़ के नागरिकों और शत्रु सेना ने जमकर पेलम पेल खेली। इसकी बात जिसका सिंह समय वो निकल गया बच गया तो अपनी लंगड़ी टांग वाली योजना के साथ सिर्फ बेचारा बाकीलाल। बेड़ागर सत्यानाश, मुट्ठी पली, सब गुड़ गोबर हो गया। परंतु इस बार मुझे वह दूर की कौड़ी मिली जो मुझे विशालगढ़ का चक्रवर्ती सम्राट बनाएगी।
कमाल कितना बाके पुत्र, दुश्मन की सेना मार भागाई। थरी पिताश्री, बाकेलाल चाचा ने विशालगढ़ के बाहरी शत्रु को भले ही परास्त कर दिया हो, परंतु वे आंतरिक शत्रु को नहीं हरा पाए। हम कुछ समझे नहीं, और यह नंगा तोंदू कौन है? यह सेठ तोंदरमल है। कल रात जब चाचू सीमा पर शत्रु सेना से विशालगढ़ को एक अतिरिक्त सेना की आवश्यकता है जिसका नेतृत्व युवा हाथों में हो, जो विशालगढ़ राज्य के भीतरी खतरों से नागरिकों की सुरक्षा कर सके। वाह बाकेला काका, आज जीवन में पहली बार आप मेरी पुच्ची लेने का दिल कर रहा है। और यहाँ पे एक नई सेना के गठन की बातचीत चलती है। यहाँ पे एक अच्छा डायलॉग है जो मुझे बताना जरूरी है। पुत्र मोहक, तुम अपने पजामे के नाड़े की गांठ तो ठीक से लगा नहीं पाते, सेना क्या गठित करोगे और सुरक्षा क्या करोगे? यह काम बाकेलाल को ही करने दो। आओ वित्त मंत्री, राजकोष खाली करना है। मेरा मतलब सेना के गठन के लिए धनराशि लेनी है। मेरा भी ख्याल रखना बाकी भैया, मेरी दूसरी बीवी को चौथा बच्चा हुआ है अभी भी। आप तो जानते ही हो कि कितनी महंगाई चल रही है आजकल। अब बोधी बल सेना के निर्माण के लिए मुझे निकम्मों की फौज खड़ी करनी है। चुनने ऐसे जड़ बुद्धि जो वही करे जो मैं उनसे कहूँ। विशालगढ़ का राजा बनने के मेरा पहला चरण पूर्ण होगा। विशालगढ़ के नागरिकों ने कल बहुत दौड़ा दौड़ा के पीटा था, अब सेनाधिकारी बनकर गिन गिन के बदला लूँगा। और इधर मोहक सिंह बाकेलाल की चाल को सुन लेता है और गुरु बुल्ला की ये शपथ लेता है कि गोपनीय रूप से वो मोहक युवक सेना का गठन करेगा, विशालगढ़ का सुरक्षा भी करेगा और बाकी चाचू का पर्दाफाश भी करेगा। इधर सैनिकों का चुनाव बाकेलाल खुद कर रहा था। भैंस की पूंछ से अपने कान का मैल साफ करके सुन लो। यहाँ हम सिकंदर, चाहे तो रख ले मोटे को अपनी जेब के अंदर। मेरा मतलब अब विशालगढ़ का सबसे धुरंधर लौड़ा, वीरों का वीर, शेरों का शेर आपका प्यारा बाकेलाल अपनी सेना बनाने जा रहा है। आप सभी बारी बारी से बताएं कि आप खुद को इस उत्कृष्ट सेना में भर्ती योग्य क्यों समझते हैं। विशालगढ़ के सभी मुफ्त करों के लिए सुनहरा अवसर, अपने राज्य के लिए कुछ भी कर दिखाने का। विशालगढ़ की आंतरिक सुरक्षा के लिए श्री बाकेलाल के नेतृत्व में बोधी बल सेना का गठन हो रहा है। जो भी निकम्मे सेना में शामिल होकर राज्य की सेवा करना चाहते हैं वो राजमहल से बाहर बने भैंसों के तबेले में भर्ती व परीक्षण के लिए आ जाएं। बोधी बल सेना में शामिल होने की सिर्फ एक अनिवार्यता है, टाँट पर बोधी होनी चाहिए। मैं विशालगढ़ का सबसे बड़ा भिखारी हूँ। दुश्मन से उसके हथियार भीख में मांग लूँगा, फिर वही हथियार विशालगढ़ की सेना को दोगुने दाम में बेच दूंगा। और मुझे अपने सेना में शामिल नहीं किया बल्कि मुझे अपनी सेना का नायक नहीं बनाया तो मैं आपके खिलाफ धरने पर बैठ जाऊंगा। जी, तू तो मुझसे भी बड़ा निकम्मा और कमीना है सिपाही। इसे पकड़ कर ले जाओ, भैंस की सींग पर पद्मासन लगाओ। यह अन्यासन है जी। मेरा नाम क्रमांक 1 है बाकेलाल जी। मेरे पास एक आँख, एक नाक, एक टांग, एक हाथ और बाकी सब चीज़ें भी एक ही हैं। मतलब समझ गए दोस्तों आप ना, इसके शरीर में सारी चीज़ें एक ही हैं। कहने का मतलब आप समझ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मुझे ले लो अपनी सेना में, दुश्मन को भी एक कर दूंगा। तू रहने दे भाई, तेरी सारी चीज़ें एक ही बची हैं। उनमें से अगर एक आध दुश्मन ने खर्च कर दी तो तुझे नाम बदलना पड़ जाएगा अपना। हाय हाय, हमें भी ले लो राजा अपने फ़ौज में, हमसे कोई नहीं जीत पाया आज तक। आपसे तो दुश्मन से ज़्यादा हमारी सेना ही खतरे में रहेगी। माफ़ करो भाई, मेरा मतलब बहन। मुझे ले लो मुन्ना अपने फ़ौज में, हमेशा रहोगे मौज में। अकेले ही दुश्मन की चूल्हे हिला डालूंगा। आपकी तो खुद की चूल्हे हिल रही हैं बाबा, घर जाओ वरना फ़ौज को हथियार के बजाय तुम्हारी अर्थी उठानी पड़ेगी। मेरा नाम किधर है तेरा नायक किधर है? तुझे इतनी भी खबर है वो तेरा नायक किधर है? कविराज तुम कहाँ से आ मरे? मेरा मतलब है कोमल हृदय का कवि, भला खेना में क्या काम? जाओ लौट जाओ तपोवन में, कि उन तन्हाइयों में जहाँ तुम्हारी वाहियात कविताएं खिलती हैं। मैं ऐसी कविता तैयार की है जिसे सुनते ही दुश्मन के कान खून फेंक देंगे। रुको सुनाता हूँ। बोधी वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, बोधी वाले बाबू मेरा गाना बजा दो।
अरे बोदी वाले बाबू मेरा गाना तो बजा, गाना बजाएगा तो आएगा मज़ा। मज़ा तो तंबूरा बजाने में भी आता है, तबले बजाने में भी तेरे बाप का क्या जाता है। चौवन्नी की चीज़ अठन्नी में लेने में घाटा है। तुझे क्या काले कुत्ते ने काटा है, पड़ोसन की बेटी को देखकर तूने जो बजाई सीटी। इसीलिए तो उसकी भाई ने तुझे जड़ा चाटा है। देश को तो भ्रष्टाचार के सांप ने काटा है। सांप भी कई प्रकार के होते हैं, बीन का सांप, आस्तीन का सांप, कर्ज का सांप, मर्ज का सांप, जहर वाला सांप, कहर वाला सांप। तो ये कविराज है जो इस तरह की कविता सुनाता है। कान का पता नहीं, बाकी सभी चीज़ें खून फेंक देने को उतारू हैं। ईप की दूध की जगह सीधे दही निकलेगा, दिमाग का दही। बस करिए कविराज, आप हमारे गुर्दों में और जान नहीं बची जो आपकी कविता झेल पाएंगे। आपको किसी सेना में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं। अपनी कविता से तो आप पूरी सेना के गुर्दे लाल कर सकते हैं, हमें बख्श दो। अबे तुम पिल्लों की तरह मैं मियाँ की विनती कर रहा हूँ तो छोड़ देता हूँ, पर जाते जाते ये आखिरी कविता जरूर सुनाऊंगा। अरे लड़की सुंदर जैसे गुलाब का फूल कर गई चुल्ल। चुल्ल है तो चुल्लू है, चुल्लू है तो पानी है, पानी है तो डूबना है, डूबना वही है जो तैरना ना जाने। अब जब नहीं आता तैरना तो पानी में क्यों उतरा। इतनी गलतियाँ करके भी तू क्यों नहीं सुधरा। गलतियों से होता है जो सीख, नहीं मांगनी पड़ती उसे भीख। तू भी यह बात जान ले, किसी को दिल से अपना मान ले, ना कि फिर किसी को दिल कभी तू तोड़ेगा, ना किसी को रुलाएगा, ना कभी रोएगा। फिर भला क्यों चुल्लू में अपनी नाक डुबोएगा। क्योंकि चुल्ल है तो चुल्ल। अरे लड़की जैसे गुलाब का फूल कर गई चुल्ल। चुल्लू आंसुओं से भर जाता है दाता। अब अगर एक कविता भी और सुनाई तो इसी में नथुने डुबा दूंगा। जा बेटा इस बार माफ़ किया, जब अगली बार मिलेगा तब मैं अपने उस्ताद महापगला माहिर शाह की अभूतपूर्व कृति। और इस प्रकार की चीज़ें बात होती हैं इसमें। लंबी डींग के जाने के बाद चयन प्रक्रिया पूरा आरंभ हुई। तू कौन है भाई, तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या। नाम है मेरा मोटा, नहीं मुझसे बड़ा कोई खोटा। 100 हाथियों का खाना अकेले खाता हूँ, ताकत 200 हाथियों की लगाता हूँ। पहले बाप का माल मुफ्त में खाता था, बाप का माल मुफ्त में खाऊंगा। मुफ्तखोर मोटा भाई, वाह तुम्हारी भर्ती भी पक्की। मारा नाम मुच्छड़ से, आसपास के 100 गाँव तक मारे से घाड़ा पहलवाल कोई ना से। जे दुश्मन की मूछ के फंदे में जकड़ लूँ तो ससुरे का भूत में न छुड़ा सके से। तुम्हारी भर्ती भी पक्की। और यहाँ पे एक मनहूस व्यक्ति भी भर्ती करने को कहता है। तुम्हारी भर्ती भी पक्की, बस मुझसे दूर खड़े रहना, समझे। मोटा मुच्छड़ मनहूस, वाह भाई ये तीनों होंगे मेरे सहायक, बोधी बल के 3 महावीर। मोहक सिंह भी अपनी सेना बनाने में जुटा हुआ था। मैंने बचपन में कंचे बहुत खेले हैं, कंचे खेलने का अभ्यास आँख फोड़ने के काम आएगा। तुम मनमोहक युवक सेना में शामिल किया जाता है। और ये मोहक सिंह भी बच्चों की सेना को शामिल करता है अपने में। कुछ गिल्ली डंडा खेलने वाले युवकों को भी वो शामिल करता है। मेरा नाम है जादूगर तूतक तूतक तूतिया, और मैं दुश्मन का कर देता हूँ तूतक तूतक। अब मुझे विशालगढ़ और विक्रम सिंह की तूतक तूतक करनी है। पहली बार राज कॉमिक्स में बिल्कुल कोई सही और परफेक्ट विलेन दिख रहा है, जो कॉन्सेप्ट वाला। बहुत साल बाद बांकीलाल की कॉमिक्स बनाते समय राज कॉमिक्स वालों को थोड़ी अकल आई है। पप्पी पौ आचार्य, मुझे यह हरकतें पसंद नहीं है। एक पप्पी दे दो रिसीवर। अचानक की हादसा मैंने पप्पियाँ लेने का मन क्यों नहीं करने लगा। आज मैं ऋषि पप्पी और आचार्य का अखंड प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस संपूर्ण सृष्टि की सभी वस्तु को पप्पी लेकर आऊँगा। मैं बया के जिन अंडों पर गलती से बैठ गया था उससे शायद बच्चे निकल रहे हैं। भाग बे इससे पहले कि पगला चूचू दबा ले। और ये सभी जानवरों के साथ खिलंदाई करते रहते हैं। बांकीलाल को देखकर सारा दरबार हंस रहा था। और बांकीलाल अपनी सेना के बारे में बताता है कि वह किसको किसको शामिल कर चुका है। यह है मुच्छड़ पहलवान। और उसके बाद तुम लोगों ने उटपटांग वस्त्र क्यों पहन रखे हैं। यह बोधी बल सेना की खास वर्दी है।
अरे वाह 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 भाई बाकू, अब तो तुम्हारा नया नामकरण करना होगा। आज से तुम्हें बुलाया जाएगा बोदी वाला थानेदार। और इधर पप्पी पाँव आचार्य धड़ाधड़ पप्पी एजेंडे में ले रहा था। तो ये सब है कुछ बाकीलाल की कॉमिक्स में, उसने खास तरह की जो खास कॉमेडी नहीं होती है, फिर भी बहुत पॉपुलर है। ये इधर बीच एक डायलॉग, इस जादुई गुफा में रखी है महान शैतान जादूगर भंभोड़ा की जादुई रस्सी, छमिया और मायावी लठ तेल पेल। इधर कच्छा चोर गिरोह, ये बांकेलाल की कोई कॉमिक से इंस्पायर लग रहा है, याद आ नहीं रहा बट मैं वो भी जल्दी। उस्ताद यह तो कच्छा कातिल गिरोह है, हुक्म करो तो चीर हरण कर दे ससुरों का, मार मार कर शमशान बना के भूत बना दे। नहीं चेलों ने अपना जौहर दिखाने का समय नहीं आया है। हम लोग जटाओं को फंदे लगाकर अपनी जानें देने ही वाले थे कि अचानक भूतिया पंक्ति हो गई। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मुंह छोड़कर बाकी चीज़ों की नुमाइश तो सारे बाजार हो गई। झांकी निकाल दो पूरे शहर में इन नासपीटों की। ठहरो, अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है बहू, यह तो कुछ और ही लेने के फिराक में लगता है सरदार। मतलब समझा दोस्तों ने, आप लोगों ने। लेकिन जादूगर भभोड़ा की आत्मा कुछ लेना नहीं बल्कि कुछ देने आई थी। भभोड़े की आत्मा ने हमारे खुफिया अड्डे में प्रवेश कर दिया और जादुई वस्त्र झिलमिल के बारे में बताया, और उसे ये भी बताया कि कोई सूंघ ले तो इसे वो बेहोश हो जाता है। और ये झिलमिल वस्त्र के बारे में सोच करके बाकीलाल खुश होता है। मैं तो चाहता ही हूँ कि यही शक्तियाँ मेरे ऐसे इंसान के पास रहें, क्योंकि इससे मुझे अपनी उल्लू जो सीधा करवाना है। अबे मक्खी चूहे छोड़ो, कोई इंसान लाकर बंदी तोड़कर नहीं घुसना चाहिए। सेनापति जी, इस बंदा जंगल से इस ओर आ रहा है, सावधान हो जाओ सैनिकों, चाहे तुम्हें अपनी लाश बिछानी पड़ जाए। यह विशालगढ़ में नहीं घुसना चाहिए। मेरा परिचय तुझे छमिया और तेलपेल देंगे, जल छमिया जरा ठुमका तो लगा। और ये यहाँ पर सेनापति पर लठ पड़ने लगती है और तूतिया, थोड़ा अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये विशालगढ़ की ओर चल पड़ता है। शाबाश मेरे शागिर्दों, इंसानों का जीना क्या खूब हराम किया है तुमने। हाँ भाई, कहानी के प्रमुख दुर्जन का तो हक बनता है पाठकों को पकाने का। रायता फैलाना शुरू करता हूँ। यह बात तब की है जब राजा विक्रम सिंह का बाप राजा चक्रम सिंह विशालगढ़ पर राज करता था। दुनिया के सभी राजाओं का सर अपने कदमों में झुकाकर मैं विशालगढ़ पहुँचा। मैंने अपनी मायावी हथियारों से वहाँ की जनता में खरमंडल मचा दिया। विशालगढ़ के नागरिकों से लेकर सेना तक को तेल पेल पेल कर तेल पिला दिया। झिलमिल के बोरों में पुलिंदा बांध भर कर सारा अंडभुजों को। मैंने सोचा था कि मोटा जैसे ही मुकुट रखने के लिए नीचे झुकेगा उसकी मुंडी गर्दन से उतार लूँगा, पर कमबख्त सिर्फ शरीर से मोटा निकला, अकल से नहीं। आए चवन्नी, अरे ये चवन्नी किसकी नीचे गिरी है? चवन्नी जरूर मेरी होगी। चवन्नी के लालच में मैं नीचे झुका और हमेशा के लिए चवन्नी का छाप भूत बन के रह गया। खचाक।
दुष्ट जादूगर, तेरा जीना इस संसार के लिए खतरनाक है, ले मर। तब मैं तब से मैं काले बरगद पर भूत बनकर लटकता रहा और प्रतीक्षा करता रहा कि कब मैं अपनी मौत का बदला ले सकूं। मेरे हथियार कोई ऐसा इंसान ही धारण कर सकता है जो मेरे जितना ही महाकाय और धूर्त है। विशालगढ़ को बर्बाद करने के लिए मैंने अपने झिलमिल वस्त्र, कच्छड़िया और उसके गिरोह के लिए को दिए व छमिया को तेल पेल का पता बताकर जूतक तूतक को बताया, और हमने भी अपना बदला विशालगढ़ वासियों से लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरुदेव। सुनो बे नगर के कल पछड़ो, अपने अपने घरों और अंटियों में दबाया हुआ माल हमारे कच्छों में डाल दो, वरना बूथे पर कच्छे रगड़ देंगे। ये हवलदार बहादुर के किसी कॉमिक से इंस्पायर लगता है ये सारा डायलॉग। बाकीलाल के कॉमिक्स में उतनी कॉमेडी होते नहीं है, हार्ड कॉमेडी। इसमें जो सीक्वेंस होते हैं वो थोड़े लगते ज़रूर हैं, लेकिन जिससे बिल्कुल हंसी पड़े सीरियस कॉमेडी वो नहीं होती है इसमें। मैंने मनोज कॉमिक्स पर भी वीडियो ढेर सारे बना के देखे हैं दोस्तों, और नई सीरीज़ में जितनी कॉमिक्सें आ रही हैं मैं उस पर बनाते जा रहा हूँ। और अगर आप विशेष तौर पर इस कॉमिक्स के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज सकता हूँ, या इस तरह के कॉमिक्स आपको दे सकता हूँ मैं आपको। दोस्तों मुझे आप इंस्टाग्राम वगैरह पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं रहंत राजन नाम से हूँ, प्रशांत राजन नाम से आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। गाइस मैं पार्ट टाइम में ट्यूशन कोचिंग वगैरह पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ घर पे जा कर के। वो बनारस बाबतपुर में एक जगह है, मैं वहीं पर रहता हूँ। और इससे पहले मैं कॉल सेंटर में काम करता था। प्राइवेट स्कूल्स में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। और इधर ये तूतक तूतक तूतिया को उसके जो जादुई डंडे होते हैं वही खुद ही पीटने लगते हैं उसको। तो कुल मिला जुला के इस कॉमिक्स को वाला रेटिंग सही मानी जा सकती है कि कुछ अच्छे खासी स्टोरी बनाया हुआ है। और लास्ट में अनफॉर्चुनेटली फिर से बाकीलाल हीरो बन जाता है उस नगर का। आइए गाइस, अब उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो ये कॉमिक्स, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे। इसी तरह से आपका एंटरटेनमेंट करता रहूँगा।
मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और अपने बहुमूल्य जो राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। मेरा चैनल तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसमें आपका ही योगदान है, अन्यथा मैं उस काबिल नहीं था। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।